इस बार कब है अष्टमी और नवमी? यहाँ जाने सही डेट और कन्या पूजन का समय। देश भर में भक्ति ऊर्जा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा की आराधना का ये विशेष अवसर 2 अक्टूबर यानी विजयादशमी पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार ये समय देवी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान श्रद्धालु घरों से लेकर पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पूजा करते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं और माँ के सभी स्वरूपों की विधिवत आराधना करते हैं। इसके अलावा घरों में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन करते हुए भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है, ये सवाल मन में बना हुआ है। ऐसे में अष्टमी नवमी की तिथि से लेकर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, ये जानते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बिना स्किप किए बने रहना अंत तक मेरे साथ। कब है अष्टमी और नवमी? इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी। तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदया तिथि को मान्यता देते हुए दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को मान्य होगी। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा और ये 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक रहेगी। ऐसे में नवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:12 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक है। नवमी तिथि कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि पर कन्या पूजन सुबह 4:53 से 5:41 तक कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 8:06 से 9:50 के बीच आप कन्या भोज करा सकते हैं। हालांकि इस तिथि पर शाम 7:02 तक नवमी मान्य है, तो आप अन्य समय में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन सर्वप्रथम देवी दुर्गा की पूजा करें। माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। अब घर में 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को कन्या भोज के लिए बैठाएं। कन्याओं के पैर धुलाएं और उन्हें टीका लगाकर हलवा, पूरी, खीर व कुछ फल देकर भोजन खिलाएं। अब कुछ पैसे या उपहार कन्याओं को देकर सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में कन्याओं के पैर छुएं और जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक टेल्स को।